Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 8, home science class. This is your chapter number 4, diseases due to malnutrition. Malnutrition. What is malnutrition? सबसे पहला टर्म यहाँ पे आ गया malnutrition. ये है क्या? It means कुपोषण. उचित पोषण अगर आपको ना मिले, जितनी न्यूट्रिशन आपको रिक्वायर्ड है उतनी न्यूट्रिशन ना मिले, कभी बहुत ज़्यादा मिल जाए, कभी बहुत कम मिल जाए, तो दैट इज़ मल न्यूट्रिशन। की जो भी न्यूट्रिशन है उसकी उचित मात्रा ना मिलना, दैट इज़ मल न्यूट्रिशन। वी नीड बैलेंस्ड डाइट इफ़ वी वांट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री रहे, हेल्दी रहे, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो बैलेंस्ड डाइट लेनी है, अच्छे अच्छे भोजन लेने हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्योर वाटर। ऐसा खाना जिसमें कि ये सारी चीज़ें हों, दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट। Balanced diet offers proper nutrition and if there is lack of balanced diet there would be malnutrition। और अगर आपके खाने में बैलेंस डाइट की कमी हुई तो आपको malnutrition हो जाएगा। There can be two conditions of malnutrition। कौन कौन से? excessive nutrition and deficient nutrition। excessive nutrition क्या है? Our body needs balanced diet only up to certain quantity। बहुत एक निश्चित मात्रा तक ही हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आवर फिज़िकल रिक्वायरमेंट एंड द काइंड्स ऑफ वर्क वी डू। कि हमारी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और हम जिस टाइप का वर्क करते हैं, अगर हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फूड मटेरियल की। अगर हम बैठने का वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा कम फूड मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होती है। इफ़ वी कंज्यूम मोर देन आवर नीड, दैट कंडीशन इज़ ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिशन। और अगर हम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं न्यूट्रिशन, तो दैट इज़ एक्सेसिव न्यूट्रिशन। और इससे भी कई तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंट न्यूट्रिशन। द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट न्यूट्रिशन इज़ द अपोजिट टू एक्सेसिव न्यूट्रिशन। कैसे? If we do not take balanced diet, there would be shortage of protein, carbohydrate, fat, vitamin and mineral etc। हमारी बॉडी में इन चीज़ों की अगर कमी हुई और एनी वन और मोर ऑफ देम, या किसी एक की कमी हुई या कई की कमी हो गई, अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट कैन बी सेड दैट वी आर डिफिशिएंट इन न्यूट्रिशन। तब हम ये कह सकते हैं कि हमें उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। मल न्यूट्रिशन ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट। अब हमने जितने भी अभी बैलेंस्ड डाइट के जो कंपोनेंट्स देखे थे उसमें एक आता है सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बारे में देखें, दिस इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड मटेरियल वी टेक इन आवर रेगुलर डाइट। सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप कह सकते हो तो ये होता है थ्रू सीरियल्स, मिलेट्स, रूट, ट्यूबर्स, पल्सेस, शुगर एंड जगेरी। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग डिजीजेस। इसकी कमी से कौन कौन से रोग आपको हो सकते हैं? सबसे पहला तो वीकनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी आपकी वीक होती है। श्रिंकलिंग्स एंड रिंकल्स ऑन द स्किन, रिड्यूस्ड बॉडीली वेट। इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वी वुड इंक्रीज आवर वेट and suffer the diseases like high blood pressure, diabetes and diseases relating to heart। कम हुआ तो भी बीमारी है, और अगर ज़्यादा आपने ले ली तो आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी, आपको बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मल न्यूट्रिशन ड्यू टू फैट। अब फैट की वजह से क्या हो सकता है आपको? सबसे पहले वी यूज़ रिफाइंड एंड हाइड्रोजनेटेड फैट्स इन आवर रेगुलर डाइट। फैट्स आर एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। फैट्स ज़रूरी तो हैं। डिफिशियंसी ऑफ फैट्स लीड्स टू द फॉलोइंग सेसेशन ऑफ ग्रोथ, स्केलनेस ऑफ द स्किन, डेवलपमेंट ऑफ स्केल्स एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ द फीट एंड अराउंड द ईयर्स, वीकनिंग ऑफ मसल्स, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। तो कमी है अगर, तो ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी। लेकिन अगर आप फैट ज़्यादा लोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? फैटी हो जाएगी। इट मीन्स कि आपका बॉडी वेट बढ़ने लगेगा। मल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन। प्रोटीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी।
अगर हमारी बॉडी को हम चाहते हैं कि ग्रो अच्छे तरीके से हो तो वी नीड प्रोटीन. सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स, एग, मिल्क, फिश एंड मीट are the important sources of protein. Deficiency of protein results in the diseases caused kwashiorkor and marasmus. क्वाशरकोर और मेरिस्मस होते हैं प्रोटीन की कमी से. आप देखो अपनी स्क्रीन पे. ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वाशरकोर के बारे में. देखिए, the main symptoms of kwashiorkor are as below. Number 1, loss of weight, improper growth, child become restless, inert and shows no interest in his surroundings, face becomes round called moon face. Marasmus, this disease is followed by diarrheal diseases. The main symptoms of marasmus are as below: retardation of growth, dehydration, damage of muscles, skin become dry, scaly and atrophic. Malnutrition due to vitamins. Vitamins are complex organic substances required for growth, development and normal functioning of tissues. In their deficiency, the body is unable to utilize the dietary carbohydrates, proteins and fats in proper manner. इनको जो भी विटामिन्स होते हैं इनको फाइटर भी कहा जाता है. ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिजीज़ से फाइट करने की कैपेबिलिटी देते हैं. सबसे पहले है हमारा विटामिन ए. दिस विटामिन हेल्प्स इन बोन फॉर्मेशन, कीप नर्वस सिस्टम हेल्दी एंड इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन. द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड अदर आई डिजीजेस. आँख की बीमारियाँ होती हैं विटामिन ए की कमी से. विटामिन बी includes B1, B2, B3, B4, B5, B6, etc. Deficiency of this vitamin results in beriberi, inflammation of nerves, loss of sensation, mental deficiency, loss of appetite, development of cracks in the lips and the skins. Vitamin C. This vitamin is popularly known as anti-scurvy vitamin as its efficiency causes scurvy. The other deficiency symptoms also included retardation of growth, swelling and pain in joints, जोड़ों में दर्द, hemorrhage of gums, loosening of teeth. ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. ये ए है आपका नॉर्मल टीथ और बी है आपका अफेक्टेड टीथ एंड जॉ, जिसमें कि स्कर्वी से प्रभावित जो भी दांत और मसूड़े हैं ये वो है. ठीक है, सब में लूजनिंग हो जाती है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है. विटामिन डी. दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. इट्स प्रोलॉन्ग्ड एफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया. फिर आपका विटामिन ए. विटामिन ई. This vitamin is closely related with the hormones relating to reproduction. Its deficiency reduces reproductive ability of males and female. जितने भी रिप्रोडक्शन से संबंधित बीमारियां होती हैं वो इसकी कमी से होने लगती हैं. विटामिन के. दिस विटामिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कि कहीं भी आपका कट लग जाता है तो आप देखो कि खून क्या होती है, कुछ देर तो बहती है बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड क्लॉटिंग. तो क्लॉटिंग अगर नहीं हो रही है प्रॉपर तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है. इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिले इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ ब्लड इवन फ्रॉम माइनर वाउंड्स. छोटी सी छोटी चोट भी लग जाए बट इतना खून निकल जाता है कि वो रुकने का नाम नहीं लेता. तो आप समझो कि आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है. ठीक है, तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो है मल न्यूट्रिशन ड्यू टू मिनरल्स एंड डिफिशियंसी ऑफ ब्लड. ठीक है, तो ये बाकी है आपके चैप्टर में. तो वी विल डिस्कस रिमेन टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. गुड बाय.